हे राइडर्स, मेरे पिछले वीडियो को आपने इतना प्यार दिया उसके लिए थैंक यू। सबसे ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे एक ही चीज़ पे, भाई कौन सी है बेस्ट 160cc बाइक जो वैल्यू फॉर मनी हो। आपने गूगल, यूट्यूब सब जगह पे सर्च किया होगा, लेकिन कंफ्यूजिंग आंसर्स मिलते हैं, राइट। आज मैं आपको क्लियर विनर बताने वाला हूँ, लेकिन ध्यान रहे अगर आप इस वीडियो के 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मिस करते हो तो गलत बाइक ले सकते हो। और पॉइंट नंबर 3 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे बिल्कुल भी मिस मत करना। और हाँ, वीडियो के एंड में एक सीक्रेट बोनस टिप भी मिलेगी जो आपके बाइक बाइंग डिसीजन को सुपर इजी बना देगी। आज के कंपैरिजन में हम इंक्लूड कर रहे हैं बजाज पल्सर NS 160, पल्सर N160, TVS अपाचे RTR 164V, हीरो एक्सट्रीम 160R, होंडा यूनिकॉर्न, हॉर्नेट, सुजुकी गिक्सर और यामाहा FZ5। इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 1, डेटा कलेक्शन। सबसे पहले बात करते हैं कि मैंने ये 8 बाइक्स का डेटा कहाँ से लिया है। मैं पर्सनली इनमें से 6 बाइक्स का टेस्ट ड्राइव ले चुका हूँ। इसके अलावा मैंने 200+ रियल ओनर्स से फीडबैक लिया है और मैंने मल्टीपल ओनरशिप रिव्यू वीडियोस और एक्सपर्ट एनालिसिस भी स्टडी किया है। यानी कि ये 2 मंथ्स का रिसर्च है, कोई रैंडम गेस नहीं। और भाई ये पेड प्रमोशन भी नहीं है। जो भी मैं बोलूँगा वो मेरा पर्सनल रिसर्च प्लस रियल राइडर्स फीडबैक होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 2, सिंपल रेटिंग अप्रोच। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको हर बाइक का लॉन्ग बोरिंग स्पेसिफिकेशंस बताने वाला हूँ। नहीं, स्पेसिफिकेशंस तो आप गूगल कर लोगे, लेकिन रियल लाइफ परफॉर्मेंस कैसे जज करोगे। इसीलिए रेटिंग अप्रोच यूज करूंगा। हर बाइक को 12 पैरामीटर्स पे रेट करेंगे 1 से 10 के स्केल पर। पैरामीटर्स जैसे कि इंजन परफॉर्मेंस, माइलेज, फीचर्स, सेफ्टी, रीसेल वैल्यू, लुक्स एंड डिज़ाइन, बिल्ड क्वालिटी, मेंटेनेंस एंड सर्विस कॉस्ट एक्सेट्रा। इस अप्रोच से आपको एक क्लियर आइडिया मिलेगी कौन सी बाइक किस पैरामीटर पे स्ट्रांग है। इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 3, बेस्ट बाइक फॉर यू। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान से सुनो। जिस बाइक के सबसे ज़्यादा पॉइंट्स होंगे वो वीडियो में नंबर 1 विनर बनेगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है वो बाइक आपके लिए बेस्ट होगी, क्योंकि भाई हर राइडर की प्रायोरिटीज़ अलग होते हैं। कोई सिटी राइड के लिए बाइक लेता है, कोई हाईवे टूरिंग के लिए, किसी को माइलेज चाहिए तो किसी के लिए लुक्स और परफॉर्मेंस मैटर करता है। तो इसीलिए वीडियो के साथ साथ एक पेन और पेपर ले लो, एक साइड 8 बाइक्स के नाम लिख लो, दूसरी साइड अपने पर्सनल प्रायोरिटीज़ लिख लो। फॉर एग्जाम्पल, किसी को माइलेज, कंफर्ट्स, लुक्स, बस यही मैटर करता है। जो भी हो उसे लिख लो। जब मैं रेटिंग दूंगा आपके प्रायोरिटी पैरामीटर्स के पॉइंट्स को नोट करो। वीडियो के एंड तक आपको खुद पता चल जाएगा आपके लिए कौन सी बाइक परफेक्ट है। और हाँ, वीडियो के एंड में आपको एक सीक्रेट बोनस टिप दूंगा। ट्रस्ट मी, वो टिप मिस कर दोगे तो पैसा ज़्यादा लग जाएगा। तो छोड़ो कंफ्यूजन, बैठे रहो रिलैक्स एंड लेट्स स्टार्ट द पैरामीटर वाइज कंपैरिजन। सो सबसे पहला पैरामीटर है इंजन परफॉर्मेंस एंड पावर। इसके अंदर विनर है भाई अपाचे RTR 160 और हॉर्नेट 2.0, जिसको मिलते हैं 9 पॉइंट्स। पल्सर NS 160 को 8 पॉइंट्स, 7 पॉइंट्स मिलते हैं N160 यूनिकॉर्न और FZ5 को, और गिक्सर और एक्सट्रीम 160R को सबसे कम पॉइंट्स मिलते हैं। सेकेंड पैरामीटर है माइलेज। इसके अंदर सबसे ज़्यादा पॉइंट्स मिलते हैं FZ5, यूनिकॉर्न और गिक्सर को। 8 पॉइंट्स मिलते हैं पल्सर N160 को और अपाचे RTR 160 को। 7 पॉइंट्स मिलते हैं NS 160, एक्सट्रीम 160R और हॉर्नेट को। थर्ड पैरामीटर है फीचर्स एंड टेक्नोलॉजी। इसमें अपाचे RTR 160 और पल्सर N160 को 9 पॉइंट्स मिलते हैं, NS 160, एक्सट्रीम 160R और FZ5 को 8 पॉइंट्स मिलते हैं, हॉर्नेट और गिक्सर को 7 पॉइंट्स और यूनिकॉर्न को 6 पॉइंट्स मिलते हैं। सेफ्टी की अगर हम बात करें तो अपाचे RTR 160 को सबसे ज़्यादा पॉइंट्स मिलते हैं, बाकी N160, NS 160, FZ5, हॉर्नेट, गिक्सर, एक्सट्रीम 160R को 8 पॉइंट्स मिलते हैं एंड सबसे कम पॉइंट्स यूनिकॉर्न को मिलता है जो कि है 7 पॉइंट्स। पैरामीटर नंबर 5 है सीट कंफर्ट एंड राइडिंग पोजीशन। इसके अंदर सबसे ज़्यादा पॉइंट्स यूनिकॉर्न को मिलते हैं, 8 पॉइंट्स मिलते हैं अपाचे RTR, हॉर्नेट, N160, FZ5 को एंड बाकी सारे बाइक्स को 7 पॉइंट्स मिलते हैं। पैरामीटर नंबर 6 है लुक्स एंड डिज़ाइन। इसके अंदर अपाचे RTR को सबसे ज़्यादा पॉइंट्स जो कि 9 पॉइंट्स मिलते हैं,
हॉर्नेट, N160, NS160, FZ5, Gixxer, Xtreme 160R को 8 पॉइंट्स मिलते हैं और यूनिकॉर्न को 7 पॉइंट्स मिलते हैं। सो पैरामीटर नंबर 7 है सिटी राइड कंफर्ट। सो अगर आपका भी डेली सिटी राइड कम्यूट होता है तो भाई इस पैरामीटर को इंक्लूड करो। इसके अंदर सबसे ज़्यादा पॉइंट्स मिलते हैं अपाचे RTR, यूनिकॉर्न और FZ5 को, और बाकी सारे बाइक्स को 8 पॉइंट्स मिलते हैं। पैरामीटर नंबर 8 है हाईवे राइड स्टेबिलिटी। सो इसके अंदर सबसे ज़्यादा पॉइंट्स मिलते हैं हॉर्नेट को, 8 पॉइंट्स मिलते हैं अपाचे RTR को, एंड पल्सर N160, NS160, एक्सट्रीम 160R, FZ5, यूनिकॉर्न और गिक्सर को 7 पॉइंट्स मिलते हैं। 9th पैरामीटर है बिल्ड क्वालिटी। इसके अंदर अपाचे RTR और FZ5 को 9 पॉइंट्स मिलते हैं। बाद में NS160, N160, यूनिकॉर्न, हॉर्नेट और गिक्सर को 8 पॉइंट्स मिलते हैं, एंड सबसे कम एक्सट्रीम 160R को 7 पॉइंट्स मिलते हैं। 10th पैरामीटर है मेंटेनेंस एंड सर्विस कॉस्ट। तो इसके अंदर आपको NS160 और N160 को सबसे ज़्यादा पॉइंट्स देखने को मिलते हैं, जो कि है 9 पॉइंट्स। अपाचे RTR, यूनिकॉर्न और गिक्सर को 8 पॉइंट्स, एक्सट्रीम 160R, हॉर्नेट और FZ5 को 7 पॉइंट्स। पैरामीटर नंबर 11 है स्क्वायर पार्ट्स अवेलेबिलिटी। तो इसके अंदर यूनिकॉर्न को सबसे ज़्यादा पॉइंट्स मिलते हैं, जो कि है 9 पॉइंट्स। NS160, N160, अपाचे RTR, FZ5 और गिक्सर को मिलते हैं 8 पॉइंट्स। हॉर्नेट, एक्सट्रीम 160R को मिलते हैं 7 पॉइंट्स। 12th पैरामीटर है रीसेल वैल्यू। NS160, N160 को मिलते हैं 9 पॉइंट्स। अपाचे RTR, यूनिकॉर्न, गिक्सर को मिलते हैं 8 पॉइंट्स। हॉर्नेट, एक्सट्रीम 160R और FZ5 को मिलते हैं 7 पॉइंट्स। सो अब बात करते हैं फाइनल रिजल्ट्स के बारे में। टॉप 8 रैंकिंग, जिसके अंदर 8th नंबर पे आती है हीरो एक्सट्रीम 160R विद 87 पॉइंट्स। 7th नंबर पे आता है सुजुकी गिक्सर विद 92 पॉइंट्स। 6th नंबर पे आता है हॉर्नेट 2.0 विद 93 पॉइंट्स। 5th नंबर पे आता है होंडा यूनिकॉर्न विद 94 पॉइंट्स। 4th नंबर पे आता है पल्सर NS160 विद 95 पॉइंट्स। एंड अब बात करते हैं टॉप 3 बाइक्स के बारे में। 3rd नंबर पे आता है यामाहा FZ5 विद 95 पॉइंट्स। 2nd नंबर पे आता है पल्सर N160 विद 97 पॉइंट्स। And the winner of our 160cc segment bike video is the TVS Apache RTR 160 with 102 points. So guys, फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिखो आपके लिए कौन कौन सी प्रायोरिटीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, एंड आपके लिए कौन सी बाइक का स्कोर सबसे ज़्यादा आया है, एंड कौन सी बाइक आपके लिए सिलेक्ट हो चुकी है। आपने इस वीडियो को एंड तक देखा तो आपके लिए एक बोनस टिप भी बनती है। तो अगर आप नई बाइक लेने जा रहे हो तो डिलीवरी से पहले PDI यानी कि प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन ज़रूर करो। चेक करो बाइक के बॉडी पे स्क्रैचेस तो नहीं है, सारे पार्ट्स अच्छे से असेंबल्ड है या नहीं, क्योंकि डिलीवरी के बाद एक्सचेंज मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आप पल्सर N160 को लेने का प्लान कर रहे हो तो मुझे उसके अंदर 7 मेजर प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिले। आई बटन में आपको वीडियो का लिंक मिल रहा होगा, फटाफट से जाके उस वीडियो को भी देख लो। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ऐसे अमेजिंग कंटेंट के लिए। एंड एज ऑलवेज, राइड सेफ, राइड स्मार्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।